अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आई होप कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज के दिन चैप्टर की एक तरीके से लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मा की, और इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करेंगे। तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर एटम्स होते हैं वो एटम्स की मतलब आप ये समझ लें कोई भी एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है। सही ना? ये आयोनाइज्ड फॉर्म होती है जो कि प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था विलियम क्रुक्स, उन्होंने आइडेंटिफाई करी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको आज के दिन हम कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कैसे डिस्कवर करी उन्होंने? बेसिकली गैस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को ऐड करने के बाद वो गैस प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, गैस के अंदर जब बहुत ज़्यादा हम एनर्जी ऐड कर देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स को छोड़ जाते हैं। जब अपने एटम्स को छोड़ जाते हैं तो वो एटम्स को छोड़ने के बाद कैटाइंस बना लेते हैं, पॉजिटिव आइंस बना लेते हैं, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वो नेगेटिव आइंस बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो प्लाज्मा के अंदर ये जो सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लें। अब अगर ये प्लाज्मा हीट को लॉस करता है तो हीट को लॉस करते टाइम पे ये आयंस वापसी रिफॉर्म हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एनर्जी को इमिट करते हैं। वही एनर्जी जो हमने इसके अंदर ऐड करवाई होती है इनको आयोनाइज करने के लिए, ये सारी वो एनर्जी को रिलीज कर देता है और वापसी ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम गैस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करके हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को, उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं और कुछ एटम्स को इलेक्ट्रॉन गेन करवा देते हैं। एक आयोनाइज्ड फॉर्म क्रिएट हो जाती है। हमारी यूनिवर्स का जो 99% है वो सारा का सारा प्लाज्मा की फॉर्म में ही है। स्टूडेंट, आज आज के दिन हम इस वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि मैटर की तीन स्टेट्स हैं, जो तीन फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन उसके बाद हमने चौथी स्टेट पढ़ी, वो है प्लाज्मा। और एक और होती है, वो कहलाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सही। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से, जो मैटर जो है वो बेसिकली टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और सारे टाइनी पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। सॉलिड्स के अंदर फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स के अंदर फिक्स शेप होती है, सॉरी, लिक्विड्स के अंदर फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड्स का वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, और लिक्विड्स को कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता। गैसेस जो होती हैं उनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, ना ही उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, उनको बड़ी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? प्रेशर के। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मिक्सअप होना थ्रू आउट अ स्पेस और अदर गैसेस। जो गैसेस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो काफी फास्ट होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस के मॉलिक्यूल का एस्केप करना थ्रू अ टाइनी होल इनटू एवोक्यूटेड इनटू एन एवोक्यूटेड स्पेस। यानी कि जो जैसे टायर है, मान लिया टायर के अंदर हवा भरी हुई थी और सुराख हुआ, तो सारी गैस उस होल से बाहर निकल गई, तो ये प्रोसेस कराएगा इफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड स्टेट के साथ में, लिक्विड फेज के साथ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो कहलाता है वेपर प्रेशर। अगर हम उसकी बात करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम के ऊपर, यानी लिक्विड की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी अफेक्ट होती है टेम्परेचर से और प्रेशर से। अच्छा, अब 13th पे क्या बोल रहे हैं? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और क्या नाम है, लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में को एक्सिस्ट करें, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ पाए जाए और सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का मतलब यह है कि जहां पर वेपर प्रेशर उस लिक्विड का लिक्विड स्टेट का बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, वो पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 पे। 15 के अंदर कहा जा रहा है सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, रिजिड होने का मतलब फिक्स्ड होता है, यानी कि ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, इनकी शेप फिक्स होती है। और ये लिक्विड्स के मुकाबले में डेंसर होते हैं, लिक्विड्स के मुकाबले में इनकी सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो अमॉर्फस सॉलिड्स की कोई शेप नहीं होती, ना ही अमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप भी फिक्स होती है, 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, इनकी अरेंजमेंट फिक्स होती है मॉलिक्यूल्स की, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड जो होता है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही सॉलिड का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाना, दिस इज नोन एज एलोट्रॉपी। प्लाज्मा जो है वो एक सुपर हॉट और सुपर एक्साइटेड एटम्स का मिक्सचर होता है, या आयोनाइज्ड एटम्स का मिक्सचर होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम बीईसी बोलते हैं, ये भी सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, इनका आपको आंसर करना है। यहाँ पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा तेज कौन सी गैस डिफ्यूज होती है, तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास, क्लोरीन Cl2 है, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 71। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है F2 का होता है 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का मोलर मास होता है 4। इन सब में सबसे कम रेट ऑफ सबसे कम जो मोलर मास है वो हाइड्रोजन गैस का है, तो इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। यहाँ बता रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है किस तरह से। लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे या वॉल्यूम पे। तो इसका सही आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं वो एक तरीके से देर से फ्रीज होते हैं, और जो पोलर लिक्विड्स होते हैं वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज के बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101325 पास्कल के। और लास्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, लास्ट एमसीक्यू जिसके अंदर कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से क्या चीज ऐसी है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट करती है, तो ये तो सही आंसर नहीं हो सकता। एक्सटर्नल प्रेशर भी अफेक्ट करता है, ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, नेचर ऑफ लिक्विड से फर्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा सही आंसर होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इससे अफेक्ट नहीं होता। सही ना स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, आपको ये पूरी चैप्टर भी समझ में आया होगा। हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोड करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे सारे एमसीक्यूज अब अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और शाहग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।